पिछले लेक्चर का एक बार रिवीजन आउट हम कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन क्या था कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कि मैं लिखूंगा नहीं भैया, ये दोबारा से इतना सारा बोल देता हूँ। ठीक है, कि वो स्मूथ कंटिन्यूस स्मूथ कर्व्स होते हैं। ठीक है, बिना किसी ब्रेक के होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव पे क्या होते हैं, एंड होते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं भाई ये क्लोज लूप बनाएंगे, बट नहीं। ठीक है, फिर तीसरा कि टेंजेंट टू एनी लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट एट दैट सर्टेन पॉइंट, मतलब ये है तो यहाँ से एक मान लो ये है और यहाँ से एक टेंजेंट हमने बना, मान लो टेंजेंट है। ठीक है, ये क्या देती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देती है आप लोगों को। ठीक है, तो ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो दो लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि एक पॉइंट पे दो टेंजेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं रहेंगी आपकी। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट है कि लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मान लो अपना ये स्पेयर है, कंडक्टर है। ठीक है, इस पे जो हमेशा लाइन ऑफ फोर्स रहेंगी ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी, समझ रहे हो, बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक है, रीज़न मैंने बताया था, आपको पता होगा। ठीक है, मैं अभी प्रॉपर्टी रिवाइज करा देता हूँ। सिक्स्थ है कि जो लाइन ऑफ फोर्स है उसके पास कॉन्ट्रैक्शन लेंथ वाइज की होती है। मतलब ये है, मान लो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अगर यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो जो ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होगी ये कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जो लाइन है इनकी लेंथ बढ़ सकती है, अगर रिपल्शन के कारण हो सकता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, और एक ये पॉइंट है, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 ये है कि मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये देखो इधर ऐसे है, ये ऐसे है, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा है, तो मतलब जितनी क्लोज होंगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जितनी दूर होगी उतनी क्या होगी, कम स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, नाइन्थ है कि जो लाइन ऑफ फोर्स होती है वो कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती है। जो कंडक्टर के ऊपर ऊपर जो होता है वो चार्ज रहता है सरफेस के ऊपर, जो कंडक्टर के अंदर होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है कंडक्टर के अंदर। ठीक है, फिर हमने कुछ वो पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि मान लो इधर एक Q ग्रेटर देन 0 है तो उससे ऐसे ऐसे मतलब बाहर निकलेंगी। ठीक है, वो पढ़े थे। फिर अगर Q लेस देन 0 है तो मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, और बस यही पढ़ा था। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव से हमेशा चार्ज निकलेगा, इसमें हमेशा अगर ये नेगेटिव है तो आएगा, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों से निकलेगा, और ऐसे ऐसे। और यहाँ पर एक वो बन जाता है, नल पॉइंट भी बन जाता है, ऐसे निकलेगा यहाँ से अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, समझ गए होगे सारे भाई। ठीक है, बस इतना ही था, ये आपकी एक रिविज़न हो गई। ठीक है, अब उससे आगे करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि चलो भाई, ये तो न्यूट्रल कंडक्टर between two charge plate, neutral conductor is placed which the represents electric field between two charges. If neutral conductor is placed between, अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल कंडक्टर प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ऐसा ऐसा दे रखा है एक डायग्राम, यही करेक्ट है। ये दे रखा है यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और क्या दे रखा है कि मतलब अगर न्यूट्रल है तो भाई सभी को पता है पॉजिटिव से कहाँ पे जाएगी, नेगेटिव पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब इधर ही जाएगी। और इसमें क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसमें भी ऐसे ही होगा, और यहाँ से निकल जाएगी नेगेटिव की तरफ। बस भाई सीधी बात है जो कुछ भी। ठीक है, ये क्या है अपना एक न्यूट्रल कंडक्टर का है। विद द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेस्ड, दो चार्ज प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही है ये, अगर इनके बीच में एक न्यूट्रल कंडक्टर प्लेस कर दिया है। ठीक है, यही था, एक क्वेश्चन था। ठीक है, ज़्यादा खास नहीं था कुछ इस क्वेश्चन में, एक बार ग्रैप अप कर लो एक बार। पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर है। ठीक है, चलो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अभी तो क्वेश्चन है कि एक चार्ज है Q1
exerts some force on second charge Q2. एक चार्ज है Q1, अरे भाई एक चार्ज है अपने पास Q1, वो एक exert करता है फोर्स एक चार्ज Q2 पे, मान लो डिस्टेंस R है. If the third charge is brought near to the force of Q1 exerted on Q2, force of Q1 exerted on Q2 इधर लगेगा, ठीक है, on Q2. देन अच्छा Q3 लेके आ गए इधर, ठीक है. द फोर्स ऑफ Q1 एक्सर्टेड ऑन Q2, उस पे क्या होगा भाई, उस पे क्या होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों भाई, ये इस पे अलग लगाएगा, 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 तो भाई क्या है, सेम ही तो है. चेंज क्या हुआ है, इसके आने से कुछ भी चेंज नहीं होगा. इसके फोर्स से इसका क्या डिपेंड हो गया, कुछ डिपेंड नहीं होगा, तो मतलब सेम ही रहेगा. ठीक है भाई, थोड़ा मतलब मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम खा गया है चैप्टर, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल के कर रहा हूँ. अ मेटलिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइंस ऑफ फोर्स इन द पाथ आर शोन एज. ठीक है, तो मतलब एक क्वेश्चन देखा कि जो लाइन कैसी होंगी, तो सभी को बताया था कि परपेंडिकुलर होंगी हमेशा सरफेस के, तो जो भी परपेंडिकुलर वाली होंगी वो आपका लाइन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसमें ऐसी कुछ दे रखी हैं कि लाइन एक अंदर से घुसा दी, एक सीधी ही घुसा दी, और एक बिना परपेंडिकुलर थी वो भी घुसा दी, मतलब कुछ भी करके